हेलो दोस्तों, कैसे हो? माय नेम इज़ स्टार अमित। 7 दिन की सीरीज में इंग्लिश बोलना सीखें। आज आपका स्वागत है। किसमें? 4 डे में। आज हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करें, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन क्या किसके बाद लगेगा यहाँ पे, ये आज हम सीखेंगे। जब तक वो सेंटेंस बनाना तभी सीख पाएंगे जब को हम सब्जेक्ट पता होगा हमको अच्छे से, कौन सा सब्जेक्ट और कहाँ पे होता है सेंटेंस में, तब हम सीख पाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होती है और सेंटेंस में हिंदी में कहाँ पाया जाता है और इंग्लिश में कहाँ पाया जाता है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो आइए हम सीखेंगे शुरुआत से बिल्कुल ही। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जिसके लिए 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आज हम छोटी वीडियो रखेंगे बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे, और शॉर्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल फास्ट पढ़ाएंगे आज। ठीक है ना, यू आर रेडी? गुड। आइए चलो सीखते हैं। यहाँ पे ये मटेरियल हमारा क्या है, 0 से 7 दिन में इंग्लिश बोलना सीखें। क्या? अंग्रेजी बोलना सीखें। कितने साल का? 1 साल की इंग्लिश है। ठीक है ना, कितने दिन में? 7 दिन का कोर्स चलाएंगे। आज चौथा दिन है, हम 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल ही। कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में नहीं, एक एक क्लियर वर्ड बताएंगे। यहाँ पे हमने पहले दिन क्या पढ़ाया था? पहले दिन लेटर पढ़ाए थे, वर्ड पढ़ाए थे और फ्रेज पढ़ाए थे और सेंटेंस पढ़ाए थे। ठीक है ना। दूसरे दिन हमने क्या पढ़ाया था? सब्जेक्ट क्लियर किया था। और क्या क्लियर किया था हमने? और एक्शन क्लियर की थी। ठीक है ना। और थर्ड डे में हमने क्या क्लियर किया? वहाँ पे अब वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया हमने। और आज क्या क्लियर करेंगे? तीनों सेंटेंस कैसे कंप्लीट कर देंगे आज हम चौथे दिन में। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या समरी सेंटेंस सो फार। ठीक है ना। अब जानेंगे सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और इधर क्या होता है? एक्सप्लेन। यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे क्या है यहाँ पे, हिंदी बात समझो, हम यूज़ करते हैं जहाँ पे यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट होता है फार्मूला कोडिंग होता है और ये सेंटेंस में पाए जाते हैं। किस में? इंग्लिश के सेंटेंस में पाए जाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दे होता है, दे माने वे होता है, ही होता है, सी होता है और नाम्स होते हैं। नाम्स में बहुत सारे नाम्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। ठीक है ना। जो प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रेजेंट की। ठीक है ना। और पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे वाज आ जाएगा वाज आ जाएगा और वर आ जाएगा। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? पास्ट की बात करेंगे। और फ्यूचर की बात करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे विल। क्या जाएगा? विल का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो अभी हम किसके जानेंगे? प्रेजेंट में किसका जानेंगे? इज एम आर का। इज एम आर क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है ना। और आई वी यू दे ही से क्या होते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और मैन वर्ब क्या होती है? हम जानेंगे मैन वर्ब वो होती है जिसमें ना लग जाए जाने में। कल भी बताया था हमने, ये मैन वर्ब होती है। ठीक है ना। जैसे ईटिंग हो गया, ईट हो गया, प्लेइंग हो गया, प्ले हो गया, रीडिंग हो गया, रीड हो गया। ये हमारी क्या होती हैं? मैन वर्ब होती है। क्या होती है? मैन वर्ब, जिसे बोलते हैं एक्शन, है ना, वर्ब। ठीक। अब जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट होता है एप्पल। ठीक है ना, क्रिकेट, बुक्स। ठीक है ना। जो लास्ट में पाए जाते हैं वो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका नाम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जिसमें ना लग जाए वो हमारी होती है वर्ब। ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, वाज वर और विल। और बहुत सारी भी होती हैं एडवांस में। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? आई वी यू दे ही सी नेम्स। ठीक है, नेम्स बहुत सारे हो जाते हैं। वो हमने डे 2 में पढ़ाया था हमने सारे सब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। मैं आई माने क्या होता है? मैंने होता है। वी माने क्या होता है? हम, हमने, हम लोग। वो एक एक करके हमने क्लियर करके सब कुछ पढ़ा दिया था उसमें। यहाँ जानेंगे सेंटेंस कैसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर आएगा, फार्मूले के साथ में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा। ये क्या फुल सेंटेंस यहाँ पे एक्सप्लेन हो रखा है। क्या हो रखा है? फुल सेंटेंस एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ पे पहले से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जे हमारा क्लियर हो गया। क्लियर, जब हमारा क्लियर जे हो जाएगा तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। ठीक है ना। ओके। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ? ही इज़ ईटिंग द फूड। क्या लिखा? ही इज़ ईटिंग द फूड। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स क्या हो गया? वह खाना खा रही है। ठीक है ना। रही है, सॉरी, रहा है। अगर यहाँ पर सी होता तो खाना खा रही है, अगर ही है तो खाना खा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? वह खाना खा रहा है। ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा जो। तो उसकी हिंदी मीन्स क्या होगी? हिंदी में लिखने
चलो आगे लिखते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हमारा दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच। इसे शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच, ठीक है ना। और हिंदी भाषा में समझाने के साथ में बोल रहे हैं दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच। क्या हो गया? वे लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए एक्सप्लेन के साथ में। तो क्या होगा? दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है ना। मैच भी होता, क्रिकेट मैच होता है ना, यहाँ से क्रिकेट मैच, पर यहाँ मैच नहीं लिखा है, ठीक है ना। ये क्लियर कर दिया हमने, रब कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब होगा वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी में दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, दे लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। आर ये क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, ये लिखी आर, ठीक है ना। प्लेइंग ये क्या हो गई? हमारी मैन वर्ब हो गई, ठीक है ना। मैन वर्ब ये क्या लिखा? प्लेइंग, देख सकते हैं यहाँ पे। और द क्रिकेट ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेट, ठीक है ना। ये मटेरियल हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में, ताकि अच्छे से हम समझा सकें और आप अच्छे से समझ पाएँ। जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम ट्रांसलेट सेंटेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। नीचे सेकंड में क्या लिखा है हमारा यहाँ पे? आई एम रीडिंग अ बुक। क्या लिखा? आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है ना। ये क्या हो गया? मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, देख सकते हैं, फिर से हम समझा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। आई माने क्या होता है? मैं होता है, ठीक है ना। एम हो गया, हेल्पिंग वर्ब है हमारी एम, ठीक है ना। क्या लिखा? एम माने क्या हो गया? हूँ हो गया, ठीक है ना। और रीडिंग क्या होगी? हमारी मैन वर्ब होगी, रीडिंग हमारी मैन वर्ब होगी। तो रीडिंग क्या है हमारी? हम देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग लिखी यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या होगी? हमारी मैन वर्ब हो गई। और आप बुक क्या होगी? हमारी बुक हो गई ऑब्जेक्ट। बुक क्या होगी? हमारी ऑब्जेक्ट बुक हो गई, ठीक है ना। क्या लिखी है हमने? देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो क्या हो गया? आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब चलिए इसकी हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, हिंदी लिख के समझते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये लिखे है, मैं कलेक्शन कर लेता हूँ, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वे लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो गया? वे की क्या होगी? दे, ठीक है ना। वे या वे लोग हो सकता है, वे लोग बड़ा कर लेते हैं तब दिखेगा यहाँ पे। वे लोग क्या कर रहे हैं? क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। अब जानेंगे यहाँ पे दे आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वे लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला हम आगे जाने के समझेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं होगा तो फार्मूले के साथ में सेंटेंस बनाएंगे। और ये क्या लिखा? आई एम रीडिंग अ बुक। क्या लिखी? आई एम रीडिंग अ बुक। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया हमारा, ओके। और ये क्या लिखा? ही इज़ ईटिंग द फूड। इसका क्या बनेगा? यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बनेगा वह खाना खा रहा है। क्या बनेगा इसका? यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ नीचे लिख सकते हैं इसका हम, वह खाना खा रहा है, ठीक है ना। जो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे, वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग द फूड, ही इज़ ईटिंग द फूड, ठीक है ना। जो हमारा समझ में आ गया, अच्छे से समझ आया, नहीं समझ आया चलो ये इससे हम क्या करेंगे? फार्मूले के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे? फार्मूले बना के लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, सब्जेक्ट पर फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है ना। शुरू करते हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। हाँ, क्या जानेंगे? डे 4 जो हमारा था वो तो पढ़ा ही रहा था मैं अभी, ठीक है ना। यूज़ ऑफ हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, ठीक है ना। वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, किसका? सेंटेंस का अनुवाद कैसे करें, जैसे सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है ना। इसका उपयोग पहले दिन से जाने, ठीक है ना। आज ही पहला दिन होगा किसका? ट्रांसलेटिंग का पहला दिन है। वीडियो का हमारा चौथा दिन है, 7 दिन की सीरीज चल रही है ना, तो उसी में हम जानेंगे सब कुछ इसमें।
तो क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, क्या आ गया हमारे सब्जेक्ट आ गया। अभी पीछे पढ़े थे ना सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या है हमारा ये देख सकते हैं अच्छे से फार्मूले अकॉर्डिंग हम जानेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। वैसे अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में लगा देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तीसरे नंबर पर लिखा है मैन वर्ब, ठीक है ना, क्या लगी है मैन वर्ब लगी है, और चौथे नंबर पर हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। चलो इसमें हम नंबर डाल देते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको। जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो नंबर अकॉर्डिंग ही सरल हो जाएगा हमारे लिए, तो वही तरीका जानेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे क्या है नंबर 1 हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है नंबर 2। मैन वर्ब क्या होगी हमारी, जो मैन वर्ब क्या होगी नंबर 3। और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया नंबर 4 पे। किस पे आ गया नंबर 4 पे। अब सेंटेंस कैसे बनेगा देख सकते हैं यहाँ पे। सेंटेंस में नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, ऑटोमेटिक तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छी शुद्ध भाषा में बिल्कुल जाने तो एकदम ऐसे उठाया पी लिया, जैसे पानी पी लेते हैं ना, ऐसे तुम सेंटेंस पी जाओगे, टेंशन बनाना आ जाएगा एकदम फटाफट से। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 पे क्या है आए, ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा ये। और दूसरा क्या है नंबर 2 यहाँ पे सॉरी और यहाँ पे क्या है नंबर 3 हो गया हमारा, ठीक है ना, क्या हो गया नंबर 3 हो गया। और नंबर 4 हमारी ये हो गया। अब सेंटेंस को हम नंबर बाय नंबर करके हम यहाँ पे बना देंगे, मीनिंग लिख देंगे इसकी, तो सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं को क्या लगाएंगे यहाँ पे आए, देख सकते हैं आए लग गया यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी है हूँ की क्या होती है एम, तो एम लग गया यहाँ पे, ठीक है ना, एम लगा दिया। उसके बाद क्या दे रखा है हमारा मैन वर्ब क्या है जा रहा है, क्या है जा रहा है, तो क्या लग गया गोइंग, हमने लगा दिया यहाँ पे गोइंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया नंबर 3 गोइंग। और नंबर 4 है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कितने नंबर पे 4 नंबर पे, तो 4 नंबर क्या बचा हमारा अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका। तो यहाँ पे अमेरिका लिख देंगे। ये 2 क्यों आया, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होती है, वहाँ पे 2 का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। तो क्या हो गया मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो क्या बनेगा आई एम गोइंग टू अमेरिका, ठीक है ना। सब्जेक्ट भी लिखे यहाँ पे हमने, कैसे बात क्या लगेगा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया हमारा। तो वैसे हमने नंबर डाल लिए उसमें, और हिंदी में भी नंबर डाल लिए सेंटेंस में, जिसमें वाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य नंबर पड़ जाते तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो शायद अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, है ना। ये क्लियर हो गया हमारा। और नंबर है 2, ये तो इंग्लिश लिखी थी समझ में आ गया। अब ये कैसे समझ में आएगा, इसमें भी नंबर डाल लेते हैं। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट हो गया नंबर 1। दूसरा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का हमारी ये है जो लास्ट में निकलती है, नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। क्या है इसमें मैन वर्ब क्या हो गई जिसमें ना लग जाए, देखना, खेलना, कूदना, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा नंबर 3। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो क्रिया होती है हमारी, काम जो होता है, क्या बोलते हैं काम। तो काम क्या हमारा टीवी देखना है, तो क्या हो गया हमारा नंबर 4। काम करने वाला कौन है वे है, काम करने वाला वे, ठीक है ना वे। सब्जेक्ट क्या है हमारा काम करने वाला है, हेल्पिंग वर्ब क्या है मददगार है, मैन वर्ब क्या है हमारा क्रिया है जिस पे काम कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है टीवी पे काम हो रहा है, देखना क्रिया हो रही है, ठीक है ना। टीवी पे काम हो रहा है, देखना क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है वे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। क्या बनेगा दे आर वॉचिंग द टीवी, क्लियर होगा। वे टीवी देख रहे हैं, तो क्या बनेगा दे आर वॉचिंग द टीवी, क्या बनेगा दे आर वॉचिंग द टीवी। नहीं समझ आया, दे आर वॉचिंग द टीवी, क्लियर हो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे नंबर वाइज समझते हैं। वे सब्जेक्ट क्या है हमारा वे को क्या लिखेंगे दे, ठीक है ना, दे हो गया। उसके बाद क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हूँ, तो क्या बनेगा दे आर, हैं के साथ हमेशा क्या लगेगा आर हो गया हमारा। उसके बाद क्या है नंबर 3 देखना, क्या है हमारा मैन वर्ब, क्या है देखना क्या होती है वॉच, तो क्या हो जाएगा वॉचिंग,
ठीक है, वॉचिंग। उसके बाद क्या बचा हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्या ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, क्या है टीवी। देख सकते हैं नंबर 4 टीवी। क्या लगाएंगे, टेलीविज़न होता है टीवी को, तो टीवी शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुम लोग कह रहे हो वाचिंग क्यों लगाया, देखना माना सी होता है, नहीं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और नज़र हटा लेते हैं इसको सी बोलते हैं हम। अब किसी चीज़ को कंटिन्यू देखते हैं हम 1 मिनट से कुछ नैनो सेकंड से ज़्यादा देखते हैं तो उसको हम वॉच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉच, ठीक है ना। क्लियर हो गया, टीवी हम लगातार ही देखते हैं इसलिए हम वॉच लगाएंगे। क्लियर हो गया हमारा जो, तो सी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा, दे आर वॉचिंग द टीवी। और दूसरा क्या, वह बाजार जा रहा है, तो जल्दी जल्दी बना लेंगे क्लियर करके ना, ठीक है ना। वीडियो को छोटा रखेंगे, लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वह बाजार जा रहा है, तो क्या बनेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो वह माने क्या होता है, ही हो गया। फिर क्या होगा, है, क्या हो गया, इज। फिर क्या होगा, जा रहा है, तो जा रहा ना क्या होगी, गोइंग, ठीक है ना। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसके लिए हम करते हैं कनेक्टर वर्ड का, जिससे बोलते हैं टू का प्रयोग। किसका, टू का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। कहाँ जा रहे हैं, बाजार। बाजार क्या बोलते हैं हम, मार्केट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मार्केट। क्लियर हो गया हमारा जी, ठीक है ना। अब दूसरा जानेंगे दूसरा जानेंगे हम, फिफ्थ नंबर जानेंगे, हम गाना गा रहे हैं। क्या लिखा, हम गाना गा रहे हैं। कौन, हम गाना गा रहे हैं। हम की क्या होगी, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया हमारा। तो देख सकते हैं हम लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है ना। हम की क्या होती है, वी, ठीक है ना। अगर ये सब्जेक्ट नहीं पता हो तो दूसरा वीडियो देख सकते हैं दूसरे दिन का, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट हमने क्लियर कर दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, सब्जेक्ट क्या होता है बिल्कुल हिंदी भाषा के साथ में, ठीक है ना। और वर्ब देखना है, वर्ब क्या होती है वो नंबर 3 में देख सकते हैं। क्लियर हो गया हमारा। और आज हम सेंटेंस क्लियर कर रहे हैं बिल्कुल। और नंबर 3 में देखना है तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं और मैन वर्ब देख सकते हैं पार्ट 3 में, दूसरे दिन में, ठीक है। दूसरे दिन में क्या देखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। जितने सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इस दुनिया में बोले जाते हैं इंग्लिश में, वो सारे सब्जेक्ट हमने दूसरे दिन के वीडियो में समझा दिया, अच्छे एक्सप्लेन किया बिल्कुल हिंदी भाषा के साथ में, ठीक है ना। आज हम का चौथा दिन है हमारा। चौथे दिन में हम सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आज सेंटेंस समझ लेंगे कौन सा क्रिया कहाँ पे रखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहाँ पे होती है, तो हमको सेंटेंस बनाना और बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो सेंटेंस बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो जानेंगे यहाँ पर हमको क्या कहेंगे, वी कहेंगे, हैं को क्या कहेंगे, आर। वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, गाना गा रहा है। गाना गा रहा ना क्या होती है, सिंगिंग होती है। क्या होता है, सिंग होता है। और क्या कहेंगे, सिंगिंग द, ठीक है। और गाना क्या कहेंगे, सॉन्ग कहेंगे, सिंगिंग द सॉन्ग। ये क्लियर हो गया हमारा सेंटेंस। अब क्या बचा हमारा, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं। कौन, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया हमारा जे। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है जो कनेक्टर वर्ड भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। कनेक्टर वर्ड का हम करेंगे परसों, यानी कि डे 6 में। और डे 5 में क्या करेंगे, हम लगाएंगे सारी वर्ब कौन सी होती हैं बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ में जानेंगे यहाँ पे। इसमें जानेंगे डे 5 में। आज डे 4 है, सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। और डे 5 में क्या जानेंगे, कितनी वर्ब होती हैं, जितनी भी वहाँ पे वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, सारी वहाँ पे समझाएंगे कल। किसमें, 5 में, वो कल समझाएंगे, ठीक है ना। अब परसों क्या समझाएंगे हम, कनेक्टर वर्ड, जिसमें सेंटेंस बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उससे समझाएंगे हम डे 6 में, ठीक है ना। क्लियर हो गया हमारा ये। तो आइए जाने जो कैसे बनता है हमारा ये सेंटेंस, कैसे बनेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे। वैसे सेम यहाँ पे भी लगाएंगे नंबर के हिसाब से। नंबर 1 क्या हो गया, जो रफ कर देते हैं यहाँ पे। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर तैयार हो रहे हैं, नंबर 3, ठीक है ना। ऑफिस के लिए नंबर 4, क्या, नंबर 4। यहाँ पे नंबर 4 ये आएगा, नहीं नंबर 4 अब आएगा यहाँ पे ये, क्या आएगा, ये
के लिए, ठीक है ना, के लिए कनेक्टर वर्ड हो गया, यहाँ पे कनेक्टर वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, कनेक्टर वर्ड आया यहाँ पे, तो ऑफिस क्या हो जाएगा, नंबर 5 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर 5 हो जाएगा। तो हम ये नंबर के हिसाब से क्लियर करते हैं, पहले नंबर 4 तक हम क्लियर कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, आपको क्या कहते हैं, हम आपको कहते हैं यू, क्या कहते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, यू, चलो ये लगाते हैं यू, यू हो गया। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर का भी डिपेंड आ जाता है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, यू, आपको क्या कहते हैं, यू कहते हैं। फिर क्या कहते हैं हम, यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैं, था के आर के साथ, हमेशा यू के साथ आर का यूज़ होगा। फिर लगाएंगे क्या कर रहा है, जा रहे हैं, सॉरी तैयार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयार होना क्या कहते हैं, गेट रेडी, तो हो जाएगा गेटिंग, क्या हो जाएगा, गेटिंग रेडी। किसके लिए, के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर वाला फॉर नहीं, FOURL नहीं, FOR वाला, फॉर क्या जा रहे हैं, ऑफिस, क्या करना है, तैयार हो रहे हैं, किसके लिए, ऑफिस के लिए, फॉर ऑफिस, क्या लगाएंगे, ऑफिस। क्लियर हो गया सेंटेंस हमारा, ये बन गया ना, क्लियर सेंटेंस, दे आर गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, क्या कर रहे हैं, वे ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तैयार होना कहते हैं गेट रेडी, ठीक है ना, तैयार हो रहे हैं, गेटिंग रेडी। क्लियर हो गया हमारा ये सेंटेंस। अब सेंटेंस देंगे हमको, 2 सेंटेंस तुमको देंगे, और सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो वो तुमको बताना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, यहाँ पर सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये रब कर देते हैं, हम रब करते हैं, क्लियर, चलो रब कर देते हैं यहाँ पे, समझ में तो आ ही गया होगा ना। अब सेंटेंस बना लोगे तुम अच्छी तरीके से, क्लियर। अब हम जानेंगे यहाँ पे, क्या जानेंगे, सेंटेंस हम तुमको दे रहे हैं, तुमको ट्रांसलेट करना है, किसमें कमेंट में बताना है ट्रांसलेट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सादा देंगे, बिल्कुल सिंपल सा, आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है ना, अंग्रेजी सीख रहे हो। आप देखिए सेंटेंस आप कैसे बनाते हो इस वाला, ठीक है ना, क्लियर कर दिया। सीखना कहते हैं लर्न, क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं लर्न कहते हैं, ये ठीक है ना, लर्न, लर्न माने होता है सीखना। अब सेंटेंस देखो कैसे बनाते हो, वो कमेंट में बताओ कैसे सेंटेंस बनाते हो ना। ये हमारा क्लियर हो गया ना, अच्छा समझ, आई होप आपको ये समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे जानेंगे अब डे 5 में क्या होती हैं मैन वर्ब, क्या होती है, वो जितनी सारी मैन वर्ब होती हैं कल हम डे 5 में बताएंगे, ठीक है ना। ये हमको समझ में आएगा ना, अच्छे से समझ में आएगा ना, थैंक यू। तो समझ आया होगा तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब सब्सक्राइब कर लोगे ना तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी धीरे धीरे, जितनी हम वीडियो बनाएंगे डालेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी अच्छे से, ठीक है ना। जब तक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे तो मिस कर दोगे हमारी क्लासेस, तो मिस ना करें तो इसलिए तुम क्या करोगे, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।